हेलो गाइस, टुडे हम डिस्कशन करेंगे सर्टेनिटी एंड अनसर्टेनिटी क्या होता है। ओके, एंड कंबाइन क्या होता है कैंडलस्टिक पैटर्न में। ओके, देखिए सर्टेनिटी मतलब क्या होता है कि कॉन्फर्म, कि जो चीज़ कॉन्फर्म है कि हाँ ये ऊपर जाएगा, 100 में 100% कॉन्फर्म है। अनसर्टेनिटी मतलब होता है डाउटफुल। ओके, इसी के बारे में हम लोग अपन डिटेल देखेंगे। ओके, सर्टेनिटी मतलब सर्टेनिटी में दो कैंडल होते हैं, बुलिश मार्बोजू एंड बेरिश मार्बोजू। ओके, ये ट्रेंड ऊपर की तरफ होता है तो ये बुलिश मार्बोजू बनता है, एंड नीचे की तरफ होता है तो बेरिश मार्बोजू होता है। इसका मतलब ये होता है कि टोटल, जैसे कि बुलिश अगर ऊपर की तरफ बन रहा है बुलिश मार्केट जो, तो यहाँ पे है कि टोटल बायर एक्टिव है, जो 100%, तो 100% बायर ही एक्टिव है, इसमें कोई सेलर नहीं है। ओके, सिर्फ डिमांड आ रहा है। ओके, ओके, एंड अपन बियरिश का बात करते हैं तो बियरिश में भी सेम है। ठीक है, अगर ट्रेंड अगर डाउन ट्रेंड की तरफ है, अगर बियरिश मार्केट जो बन गया तो यहाँ पे पूरा सेलर एक्टिव है। ओके, कोई भी बायर नहीं है। ओके, टोटल कंट्रोल किए हुए हैं सेलर मार्केट को। ओके, 100% कॉन्फर्म है। इस कैंडल का मतलब ये होता है, इसको पहचानने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि इसमें कोई शेडो नहीं होता है। ओके, कोई टेल नहीं होता है, सिर्फ कैंडल होता है, स्ट्रॉन्ग कैंडल होता है, चाहे बुलिश हो या बियरिश हो। ओके, जैसे यहाँ पे शेडो है, ये सब शेडो, ये सब है, इसमें नहीं है। ओके, दोनों में नहीं होता है। इसका मतलब तो 100% कॉन्फर्म रहता है कि ये ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। ओके, अनसर्टेनिटी का मतलब होता है डाउटफुल। अगर ऐसा कैंडल अगर कहीं बन जाता है, डोजी इसको बोलते हैं, न्यूट्रल डोजी। ओके, तो ये डाउटफुल होता है कि हाँ अब यहाँ पे ना तो बायर एक्टिव है ना सेलर एक्टिव है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पे से मार्केट कहाँ जाएगा। ओके, या तो ये नीचे भी जा सकता है या तो ऊपर भी जा सकता है। वेन इन अन अप और डाउन ट्रेंड न्यूट्रल एंड लॉन्ग लेग्ड डोजेस सजेस्ट अनसर्टेनिटी एंड इंडिसीजन कैंडल। इसको अपन अनसर्टेनिटी की कैंडल बोल सकते हैं एंड इंडिसीजन की कैंडल बोलते हैं। ओके, डोजी का ये होता है फॉर्म। ओके, इसमें बॉडी नहीं होता है, सिर्फ शेडो होता है। शेडो बोले तो वॉल्यूम के कार पे होता है कि हाँ इसमें वॉल्यूम है। बॉडी होता है बायर और सेलर, रेड बनता है तो सेलर एक्टिव है, एंड बायर बनता है तो ग्रीन एक्टिव है। सॉरी, ग्रीन एक्टिव होता है तब जब बायर एक्टिव होता है। ओके, एंड लॉन्ग लेजेड डोजी का मतलब होता है, ये जो डोजी है सिंपल डोजी है। ठीक है, लॉन्ग लेजेड डोजी मतलब है जिसका शेडो होता है ना बहुत बड़ा होता है, अकॉर्डिंग टू डोजी, न्यूट्रल डोजी। ओके, अगर इसका ट्रेंड ऊपर की तरफ है, अगर ऐसा शेडो बन जाता है तो यहाँ का भी मतलब अनसर्टेनिटी चांस होता है, मतलब कुछ समझ नहीं आता है कि यहाँ पे बायर बायर ऊपर की तरफ ले जा रहा है या सेलर नीचे की तरफ ले जा रहा है। ओके, इसका मतलब यही होता है। अगर अनसर्टेनिटी का सेकंड पार्ट देखते हैं अपन, तो बियरिश स्पैनिंग टॉप एंड बुलिश स्पैनिंग टॉप। ये एक्चुअली होता है जब ट्रेंड ऊपर की तरफ है या ट्रेंड नीचे की तरफ है, तो ऐसा कैंडल बनता है जहाँ से रिवर्सल हो जाता है। और इसमें मेन बात ये है कि अगर यहाँ पे ऊपर में अगर एक रेड कैंडल यहाँ पे, जैसे लाइक जो स्पाइनिंग टॉप बियरिश का है, तो अगर यहाँ पे रेड कैंडल बड़ा बन जाता है तो ये इवनिंग स्टार हो जाता है। तो यहाँ पर से मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट होता है कि डाउन ट्रेंड होता है। ये कब बनता है स्पाइनिंग टॉप, कि यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस रहे, ओके, या कोई प्राइस रहे, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस रहे तो इसको टच करके, ठीक है, इसको रिस्पेक्टेड तो वो नीचे की तरफ आता है। अगर यहाँ पे अगर रेड कैंडल अगर बन जाता है, इसका मतलब ये होता है कि मार्केट अब नीचे की तरफ आएगा। ओके, जस्ट ऑपोजिट होता है बुलिश में भी। इसमें क्या होता है स्पाइनिंग टॉप में, कि अगर नीचे की तरफ कोई ट्रेंड है, अगर ऐसा ग्रीन कैंडल बन जा रहा है, अगर यहाँ पर भी एक ग्रीन कैंडल बन रहा है जो मतलब बड़ा बन रहा है, जो इसको ब्रेक कर दे रहा है, ओके, या इसी के साइज का बन रहा है, तो ये हो जाता है मॉर्निंग स्टार। यहाँ पे क्या होता है कि बायर एक्टिव हो जाते हैं कि अब यहाँ पर से इसको ऊपर की तरफ ले जाना है। ओके, नेक्स्ट अपन बात करें कंबाइन। तो ये कंबाइन कंबाइन क्या होता है, इसकी दो कैंडल को मिला के कौन सा थर्ड कैंडल का फॉर्मेशन होता है, उसी को कंबाइन बोलते हैं। जैसे बेयरिश इंगल्फिंग को एंड बेयरिश इंगल्फिंग को, बुलिश एंड बेयरिश इंगल्फिंग को मिला के जो जो कैंडल का फॉर्मेशन होता है वो शूटिंग स्टार हो गया बेयरिश फॉर्म में। ओके, बुलिश इंगल्फिंग में क्या होता है कि रेड कैंडल एंड बुलिश इंगल्फिंग को मिला के जो कैंडल बनता है वो हैमर बनता है। हैमर होता है जो ट्रेंड ऊपर की तरफ ले जाता है। ये अक्सर कब बनता है कि जब मार्केट जब डाउन ट्रेंड होता है। ओके, डाउन ट्रेंड हो रहा है तो यहाँ पे हैमर बनता है। इसका ये मतलब होता है कि अब बायर एक्टिव हो गए हैं, अब यहाँ पर से कि ऊपर की तरफ ट्रेंड जाएगा। ओके, इसका मतलब होता है शूटिंग स्टार कब बनता है कि यहाँ पे बायर एक्टिव थे, ये ऊपर की तरफ गया, बट सेलर हावी हो गए, अब ऑटोमेटिकली डाउन हो गया। अब जो ट्रेंड है, जो ट्रेंड ये अक्सर अब ट्रेंड की तरफ बनता है। हाँ, ओके, अब जो ट्रेंड है वो नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, सेकेंड कंबाइन का बात करेंगे तो पार्सिंग पैटर्न एंड डार्क क्लाउड कवर। ओके, ये दोनों क्या होता है, पार्सिंग पैटर्न में कि रेड कैंडल एंड ग्रीन कैंडल मिला के एक हैमर बनता है रेड बॉडी का। ओके, डार्क क्लाउड कवर में क्या होता है, ग्रीन एंड रेड कैंडल मिला के शूटिंग स्टार बनता है। अब पार्सिंग पैटर्न क्या होता है कि 50% मतलब एक क्रॉस होना चाहिए, कि जैसे कि अगर बिग रेड कैंडल बन रहा है और सेकंड ग्रीन कैंडल बन रहा है, तो कम से कम 50% का इसका मतलब पॉसिबिलिटी होना चाहिए। सपोज कि अगर ये रेड कैंडल है, ओके, अगर ये ग्रीन कैंडल है तो ये 50% आना चाहिए इस बॉडी की तरफ। ओके, अगर 50% आ गया तो इसी को बोलते हैं अपन पार्सिंग पैटर्न। ओके, डार्क क्लाउड कवर में क्या होता है कि एक ग्रीन कैंडल बड़ा रहता है एंड रेड कैंडल बनता है, तो आप देख सकते हो इसका जस्ट अपोजिट होता है, शूटिंग स्टार बन जाता है बुलिश में। ओके, थैंक यू सो मच। चैनल के सपोर्ट के लिए लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए।